तो दोस्तों हमारे टीवी के एक्सपर्ट एनालिस्ट ने फिर से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया और अब नेक्स्ट टारगेट दिया गया है कि निफ्टी जाने वाला है एक साल में 30,000 के आसपास। याद रखिए ये वही एक्सपर्ट गुरुजी हैं जिन्होंने पिछले एक साल पहले अगस्त 2024 में जब मार्केट 24-25 हजार के आसपास थी तब बोला था कि 2024 के एंड तक निफ्टी 50 इंडेक्स 27272 चला जाएगा और आज 1.5 साल बाद भी वो टारगेट भी हिट नहीं हुआ है और वो टारगेट हिट नहीं हुआ है और अब नेक्स्ट बड़ा टारगेट दे दिया है। क्यों? क्योंकि टारगेट ही तो देना है, ना तो कोई पकड़ने आ रहा है, ना कोई पूछ रहा है कि भाई ये आपने जो एनालिसिस किया है किस बेसिस पे दिया है, कैसे आपने ये एनालाइज कर लिया कि 27,000 जाएगी मार्केट, कैसे एनालाइज कर लिया कि एक साल बाद 30,000 जाएगी। देखिए सच्चाई क्या है कि मार्केट में कोई भी ये बता नहीं सकता कि आज मार्केट उठेगी या गिरेगी या कल मार्केट में क्या होगा। और ये लोग सिर्फ अपनी हेडलाइंस बनाने के लिए कि बहुत तगड़ी हेडलाइंस आ जाएंगी, बहुत सारे टीआरपी अच्छा मिल जाएगा, एक बढ़ा चढ़ाकर नंबर बोल देते हैं क्योंकि पिछले नंबर्स अभी तक हिट नहीं हुए, उसकी शर्म नहीं है और उसके नेक्स्ट टारगेट दे दिए जाते हैं क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ा रीजन है कि बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी रीजनिंग के आगे 1-2 साल के एक बड़े नंबर बोल दिए जाते हैं क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट ऊपर ही जा रही है, आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद कभी ना कभी तो वो नंबर हिट होगा। जैसे ही वो नंबर हिट होगा तो वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाएंगे कि देखो हमने प्रिडिक्ट किया था, कि बोला था पहले ही कि जाएंगे मार्केट 30,000 40,000, चला गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो जर्नी है, अब इन्होंने ऐसे ही बड़े बड़े टारगेट देके पिछले 1-1.5 साल पहले रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल ऊपर पे इन्वेस्ट करा दिया। जब मार्केट निफ्टी 25-26 हजार तक पहुंची थी, इन्होंने बोला 27,000 जाएगी, अभी तो इंडिया की बुल रन शुरू हुई है, अभी तो इंडिया में पैसा आएगा, वर्ल्ड इंडिया को देखेगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें करके रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊंचे ऊंचे दामों पे, हाई वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी की चीजें दिलवा दी। और अब जब 1-1.5 साल हो गया, इनको लग रहा है लोग भूल गए होंगे, तो एक नया टारगेट फिर से दे दिया कि अब निफ्टी 30,000 जाएगा। कभी ना कभी तो जाएगा ही, कोई आके पूछ नहीं रहा है, ना तो सेबी इनका कुछ करती है कि भाई आपने किस बेसिस पे बोल दिया है, क्या रीजंस हैं, क्या क्या बातें ऐसी हैं कि जिस वजह से निफ्टी जाएगा। और फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स जो नए नए मार्केट में आए होते हैं, उनको लगता है कि भाई टीवी पे बैठे हैं एक्सपर्ट, उन्होंने बोला है 30,000 जाएगा, तो वो अभी 26-27 हजार पे भी एक बहुत मोटा चंक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि बोला गया है कि एक साल बाद 30,000 जाएगा। और हर जगह जब छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यही चर्चा कर रहे होते हैं कि सुनना है कि निफ्टी 30,000 जाने वाला है, पैसे लगा दो, और लोग पैसा लगाते चले जाते हैं। और ये लोग बेखबर है इन चीजों से कि कैसे इनके बस थोड़े बहुत टीआरपी के नंबर्स लेने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते चले जाते हैं। और वो जो पुराने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से परेशान होकर मार्केट को छोड़ते चले जाते हैं। फिर नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं इनके साथ, वो भी फिर से दोबारा से फंस जाते हैं। और ये साइकिल कई सालों से चलती चली जा रही है। देखिए ऐसे एक्सपर्ट से बचना है जो आपको कोई भी टारगेट दे रहा है, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। एक साल तो बहुत दूर की बात है, एक साल में कितने मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं किसी को नहीं पता। इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है इस वक्त मैक्रो इकोनॉमी में, इंडिया की जीडीपी इकोनॉमी में वैसे भी बहुत ज्यादा अभी उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। एक साल में क्या नए चीजें ट्रम्प कर देंगे, क्या सैंक्शन लगा देंगे, क्या टैरिफ लगा देंगे और क्या कुछ हो जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन ये सब के बावजूद ये नहीं बोलते कि भाई मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट में क्या होगा कल, हम सिर्फ गैस कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर कर सकते हैं, हम अपने एसेट्स को बेटर बना सकते हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मार्केट में गैस नहीं कर सकता कि निफ्टी कब कितना चला जाएगा। लेकिन ये लोग लगातार ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाते हुए चले जा रहे हैं। मैं जनरली ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन मैंने पिछली बार भी एक साल पहले देखा था कि इन्होंने ऐसा किया और मेरे पास काफी कमेंट्स आते थे कि मार्केट 27,000 जाने वाली है, 28,000 जाने वाली है, जिसका कोई बेसिस नहीं होता। हो सकता है चली जाए, हो सकता है ना जाए, लेकिन कोई भी एक साल पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक साल बाद निफ्टी का टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ रैंडम नंबर्स हैं जो आपके ऊपर थ्रो किए जाते हैं, इनका बेसिस नहीं है। ये कैसे इन्होंने एनालाइज किया है वो एनालिसिस अपने दिखाने चाहिए कि मैंने ऐसे करके कैलकुलेट किया है, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग ये होगा, इन कंपनीज में इतनी अर्निंग्स की ग्रोथ होगी, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन
रैंडमली बोलने से रिटेल इन्वेस्टर फंसता है और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी ऑलरेडी 1.5 साल से रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान है। कभी जाके कमेंट सेक्शंस देखें तब पता चलेगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितने परेशान हैं, क्योंकि उनको गलत बताया गया था, उनको टारगेट्स गलत दिए गए थे, उनको ये सपने दिखाए गए थे कि एक महीने साल में मार्केट में 50% की रिटर्न आ जाएगी, 60% की रिटर्न आ जाएगी। उनको मार्केट में एंट्री के टाइम पे रियलिटी नहीं बताई गई थी, और ये बहुत ही गलत सिस्टम यहां पर चल रहा है, जिस वजह से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। तो अगर आप भी वो जो निफ्टी के 30,000 के टारगेट के चक्कर में मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। कोई नहीं बता सकता, हो सकता है चली जाए, हो सकता है ना जाए, लेकिन एक साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। डेली कोई नई न्यूज आती है, मार्केट नीचे गिर जाती है, उठ जाती है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए, मार्केट गिर जाती है, ट्रंप टैरिफ हटा सकते हैं, इस न्यूज से मार्केट बढ़ जाती है। तो किसी को कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या नंबर पे एक साल बाद मार्केट खड़ी होगी। तो ये एनालिसिस के बेसिस पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के ये सोचकर इन्वेस्ट करिएगा कि स्टॉक मार्केट सबसे अनसर्टेन चीज है। कोई आज का नहीं बता सकता, अब कोई मंडे का नहीं बता सकता, मंडे को शाम को मार्केट नीचे बंद होगी या ऊपर बंद होगी। एक साल बाद का तो आप बात ही छोड़ दो। तो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका खुद का मेहनत का पैसा है, उसको किसी के बोलने पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अपनी समझदारी से उन कंपनीज में, उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है जो आपको समझ आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे देंगे, उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। यहां पर एक साल 6 महीने के टारगेट के हिसाब से बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, और ऐसी मार्केट प्रिडिक्शन से तो बिल्कुल साफ साफ बचते हुए आपको चलना है। बिल्कुल सावधान रहिए। एक साल 6 महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए पीरियड नहीं है। एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट की अनसर्टेनिटीज के लिए अगर आप तैयार हैं, तो स्टॉक मार्केट में एंटर करिएगा, क्योंकि यहां पर कभी मार्केट गिर जाती है, कभी मार्केट उठ जाती है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को चलाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आज निफ्टी को ऊपर लेके जाना है और नीचे लेके जाना है। निफ्टी को प्ले किया जाता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे उनके पुट और कॉल की रेशियोज लगी होती हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट बनाने के लिए वो मार्केट को चलाते हैं। तो सिर्फ किसी के बोलने पे प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बच के रहिए ऐसे टीवी एक्सपर्ट से जो रैंडम नंबर आपके ऊपर थ्रो कर देते हैं, ताकि आप ज्यादा एक्साइट होकर और पैसा इन्वेस्ट करें और उनकी टीआरपीज बढ़े।